हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब उसके आगे ही हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द स्क्रॉटम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड डैश बिलो बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए आपको बुक्स में मिलेगा 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेल्सियस है इतना कम होता है। बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 है, वैसे 37 नहीं होता, 36 पॉइंट कुछ होता है हमारा, बट हम अप्रॉक्स में 37 ले लेते हैं। तो 37 से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो यहाँ पे 3 तो कहीं है नहीं, 4 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास A given figure shows the diagrammatic sketch of the portion of the human male reproductive system। तो जो A है वो A यहाँ पे क्या है, तो ये क्या होता है, वॉस डिफरेंस। ठीक है, B क्या है, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल के ठीक नीचे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी C इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और D क्या होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो पूरी क्या करती है, यूरिथ्रल मीटस, आपने जो पढ़ा था। ठीक है वो, तो यानी इसके हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे याद रखिएगा जो बी है आपके पास दिया हुआ, तो बी तो क्या होगा, सेमिनल वेसाइकल। इसके ऊपर जो होता है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे कौन पाया जाएगा, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस डायग्राम में आपको बताना है ABCD आपको बताना है। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ए को देखिए क्या है, या सबसे पहले हम देखते हैं डी जो है, डी क्या हो गया, स्पर्म्स हैं, डी जो है। ठीक है, स्पर्म्स। जो ए हो गया वो क्या होगा, ये होगा सर्टोली सेल्स। ये जो लंबी लंबी सी दिख रही हैं, ये 4 दिख रही हैं आपको लंबी लंबी सी, ये हो गई सर्टोली सेल्स। ठीक है, फिर जो बी है ये हो गया आपका स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, बी। और जो सी है ये किसके, सेमिनिफेरस। ये पूरा गोला जो था जिसमें ABCD आपसे पूछा हुआ है, ए बी और डी पूछा हुआ है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, यानी सी जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस में इनमें से कौन सा सही है, ग्राफियन फॉलिकल, टेस्टिस में ग्राफियन फॉलिकल नहीं होते। बी, ग्राफियन फॉलिकल नहीं होते। सी, सर्टोली सेल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, लीडिक सेल्स होती हैं, यानी सी भी ठीक है। डी में फिर ग्राफियन फॉलिकल आ गया, गलत, क्योंकि मैमेलियन टेस्टिस में ग्राफियन फॉलिकल नहीं होता, ओवरी में होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स से रेगुलेट होती हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो। मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे होती है, सेमिनल वेसाइकल। और सेमिनल वेसाइकल किसके नीचे होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास ABCDE जो भी हैं ये आपको पूछे हुए हैं। देखिए ए जो है वो होगा थीका एक्सटर्ना, जो बी होगा वो होगा थीका इंटरना। ठीक है, जो डी है वो है ग्रैनुलोसा। थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना के अंदर होता है ग्रैनुलोसा। ठीक है, जो ई है वो तो एट्रियम है, एंट्रियम, एंट्रम की लेयर। और जो सी है वो है oocyte। ठीक है, ओवा, ओवम, एग। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, आपके पास होगा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ये डायग्राम है, तो देखिए ये डायग्राम आपके पास NCERT में भी है। इसमें जो ए है वो ए क्या होगा, ए है सर्वेक्स, सर्वेक्स। और बी जो पूछा हुआ है वो होगा वेजिना। ठीक है, जो सी है वो यूट्रस है, और उसके नीचे जो डी पूछा हुआ है वो यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी क्या हो गया, यूट्रस, और इधर के तरफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का तो आपको देखने से भी पता चल रहा है कि वो यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, फिर डी की बात करते हैं। डी जो है आपका, सॉरी यहाँ देखिए डी जो होगा ये है यूट्रस। ठीक है, तो डी यूट्रस, डी हो गया आपका, नहीं डी है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के शेप का वो लग भी रहा है। ठीक है, फिर ई जो है वो है आपका
सिल्टोरिस, ठीक है, सिल्टोरिस है। और जो एफ है आपका वो है वेजिनल ओरिफाइस, ठीक है, ओरिफाइस जो मैंने आपको बताया था कि ओ शेप का ये होता है, स्मॉल सी ओपनिंग जैसा ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिल करना है आपको इसको। डैश इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन? ओवरी। फर्स्ट में ओवरी आएगा। दैट प्रोड्यूस, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? मैंने आपको बताया था एग प्रोड्यूस करती है और हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो फर्स्ट में ओवरी आएगा, सेकंड में आएगा एग या ओवम, थर्ड में आएगा हार्मोन। ईच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अबाउट, कितना लेंथ में कितना होते हैं? तो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ओवरी जो है या हाँ, तो ये कितना होगा? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होगा। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय, ओवरी यूट्रस के साथ किससे जुड़ी हुई होती है? मैंने आपको बताया भी था, लिगामेंट, जिसको क्या बोला था हमने? पेरिटोनियल लिगामेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें। नेक्स्ट आपके पास मिल्क सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द alveoli ऑफ मेमोरी लोब्स रीच निपल थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट। अच्छा, ये आपको बताना है। लैक्टिफेरस डक्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, जिनको लैक्टिफेरस डक्ट को एल से डिनोट किया हुआ है, मेमोरी ग्लैंड को एम से, मेमोरी ट्यूब्यूल्स को टी से, मेमोरी एम्पुला को ए से। तो अब इनको हमने फॉलोइंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं, हमने ये किया भी था, नहीं तो आप लेक्चर देख सकते हैं पुराने जो मैंने आपको इसमें ही लेक्चर बताए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। आप जो डिस्क्रिप्शन होता है आप उसमें देख सकते हैं कि किस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेमोरी ग्लैंड के बारे में है, तो आप उस वीडियो को खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू मेमोरी डक्ट, ठीक है। मेमोरी डक्ट ओपन्स इनटू एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला, एंड एम्प्यूला इज ओपन इनटू, यानी सबसे लास्ट में क्या होगा? लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से मिल्क सीक्रेट होगा, ठीक है, निपल के थ्रू मिल्क सीक्रेट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ए आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पजेस, जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। याद रखिएगा, सेंट्रियोल इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन नेक रीजन ऑफ स्पर्म, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिडिल पीस रीजन। ओके, नेक्स्ट है आपका 2n इज इक्वल टू 16। अगर हम डिप्लॉयड की बात करते हैं तो डिप्लॉयड नंबर आपको 16 दिया हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है, जो कि मेटाफेज में है ऑफ फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। तो व्हाट शैल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन ईच ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे, क्रोमैटिड्स कितने होंगे? तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 16 है तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा उसमें भी 16 ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से साइट्स नहीं पूछा है आपको, स्पर्मेटोसाइट पूछा है आपको, एक पूछा है आपको, तो 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? अब याद रखिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया हुआ है तो 4 into 4 करोगे आप, तो 4 into 4 मीन्स 16, तो 16 यानी सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म शोज द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ। अब देखिए यहाँ ये क्या होता है, यहाँ जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है, यहाँ के इसकी जो टेल होती है उसमें वो कितना होता है? 9+2। तो इसको मैं आपको जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसको ढंग से क्लियर करूँगी, ठीक है। तो इसमें जो इनके जैसे सीलिया की बात करते हैं, फ्लैजिला की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम डिफरेंट अरेंजमेंट की बात करते हैं, 9+0, 9+2। तो यहाँ ह्यूमन स्पर्म में आप याद रखिएगा उसकी टेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9 at periphery and 2 at the center. Next, which of the following contain the actual genetic part of the sperm? स्पर्म का एक्चुअल जेनेटिक पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। कुछ क्वेश्चंस तो आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ oogenesis? oogenesis की कौन सी स्टेज में फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा? फर्स्ट मियोसिस, जो पहला मियोसिस होता है उसमें। तो ए आपका ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको क्या बताया था, समझिए इस चीज़ को।
जो फर्स्ट मियोसिस होगा उसमें प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है, और जो सेकेंडरी oocyte जो होगा सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, लेकिन वो सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड हो जाता है जब मियोसिस सेकेंड चलेगी, तब वो क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ओवम। नेक्स्ट, इन oogenesis द डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस डैश ओवम। डिप्लॉयड सेल है वो कितने ओवम प्रोड्यूस करता है, कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए oogenesis में हम क्या बात करते हैं, एक डिप्लॉयड सेल से ही oogenesis स्टार्ट हुआ, उसमें oogenesis हुआ, तो कितने ओवा वो लास्ट में बनाता है, 1 बनाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन अगर स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं तो वहाँ 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म आर। एक्टोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर इनमें से मिलते हैं, तो इसमें है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और कॉर्निया, ये हैं एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास हो गया ऑप्शन सी सही है आपका। मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगी कि इसमें एक्टोडर्म जो है, या मैं एक शॉर्ट वीडियो आपकी बना दूंगी कि जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ एग्स बता दूंगी, टाइप्स ऑफ क्लीवेज बता दूंगी, और ये जो है कि मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो उन सबको मैं आपको बता दूंगी, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं एक शॉर्ट सा वीडियो आपको बना दूंगी उसमें। नेक्स्ट है आपके पास गैस्ट्रुला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच। गैस्ट्रुला में क्या होता है, 2 चीजें बताई थी आपको, एक तो जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और गट फॉर्म होती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसमें 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो कुछ क्वेश्चन हमने अराउंड 21 क्वेश्चन हमने कल किए थे, और कुछ क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, अब इनमें से मैच कीजिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मैं पढ़ रही हूँ, आप सीधे मैच कीजिए। एक्रोसोम, एक्रोसोम किस में प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होता है, यानी स्पर्मेटोजोवन, ठीक है। फिर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम किस में प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है। देन पोलर बॉडी, पोलर बॉडी किस टाइम पे बनती हैं, तो पोलर बॉडी कब बनेंगी, पोलर बॉडी बनती हैं oogenesis के टाइम पे बनेंगी पोलर बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ और जो सिल्टोरिस है वो रूडिमेंट्री, तो ये पोलर बॉडी आपका हो गया oogenesis के साथ आप जोड़िए, और सिल्टोरिस क्या हो गया, ये होता है रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। जैसे मेल्स में हम इरेक्टाइल टिश्यूज की बात करते हैं, जैसे स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो पेनिस है तो उसमें जो कि क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो उसमें ज़्यादा आता है तो वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ सिल्टोरिस होता है, फीमेल में सिल्टोरिस होता है, बट वो रूडिमेंट्री है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका होगा इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सीधे देखिए आप, ABCD इसमें पूछा हुआ है। हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, तो वो करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ए हो गया GnRH। फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, FSH और LH सीक्रेट करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन किस ऑर्गन में वो जाते हैं, तो वो ओवरी में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों उसी में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो ओवरी में जा सकते हैं, वो टेस्टीज जो है उसमें भी काम कर सकते हैं, बट हमें यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे यूट्रस है, तो अब मेल में तो यूट्रस नहीं होगा ना, तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं यानी। नेक्स्ट है आपके पास डी में क्या होगा, तो आप खुद सोचिए कौन सा हार्मोन अब ओवरी सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको ये जब मैं करा रही थी आपको, मैंने आपको बोला भी था कि इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ अब हमको पता है। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए जो 1 बना रखा है उसमें ऊपर जो चीज़ है वो कौन सा, पिट्यूटरी हार्मोन की बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से हार्मोन होते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है या दोबारा रिकॉल कीजिए। FSH, पहले FSH बढ़ा हुआ होता है और LH कम होता है, लेकिन 14 डेज के अराउंड LH बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज, ठीक है। यानी जो 2 वाला है वो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो 1 वाला है वो है FSH। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है अभी तो आप वीडियोस देख लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वीडियोस देख लीजिएगा,
उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको कराते हुए भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन। अब ओवेरियन हार्मोन का आपको दिया हुआ है, तो इसमें भी आप समझ लीजिए ऊपर कौन सी चीज़ है जो पहले ज़्यादा होगी, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन में से ही हम बात करेंगे। प्रोजेस्ट्रॉन पहले रिलीज नहीं होता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो पहले रिलीज नहीं होता, 14 डेज के बाद उसका अमाउंट बढ़ता है। तो यानी 2 वाला प्रोजेस्ट्रॉन होगा, 1 वाला ईस्ट्रोजन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग डी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपके पास ये दिया हुआ है, इसमें आपको पता लगाना है ABCD आपको दिया हुआ है। ओवल्यूशन कब हो रहा है, मैस्टुरेशन कब हो रहा है। सिंपल सा है, जो ओवल्यूशन है वो C में दिखा रहा है 14 डेज में, ठीक है, C वाले में C 14 डेज में आ रहा है, नीचे टैली कीजिए। और जो A वाला है वो 1 2 3 वाली जगह में आ रहा है, यानी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन आपके पास C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम फॉर ऑप्टिमम चेंज ऑफ कंसेप्शन इन द ह्यूमन इज विमेन इज। विमेन में जो कंसेप्शन का यानी जो कंसीविंग का टाइम होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था 14 डेज। वो 14 डेज में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है, ओवरी से ओवल्यूशन होता है, इसके वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 14 to 17। बताया था आपको कि ये वेरी करता है फीमेल्स में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो सारी फीमेल्स में एक ही टाइम पे नहीं होता, किसी किसी में डिफर करता है। तो इस फेज को भी हम कितना बोलते हैं, 14 to 17, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेम दी हार्मोन विच हैज़ नो रोल इन मैस्टुरेशन। मैस्टुरेशन में किसका रोल नहीं है, LH का रोल है, FSH का रोल है, इस्ट्राडियोल का रोल है, ईस्ट्रोजन वाला जो है मतलब, और TSH का भी कोई काम ही नहीं है, डी होगा आपका। TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH कब बढ़ जाता है, थायरोक्सिन कब बढ़ता है, जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उस टाइम पे बढ़ जाएगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आपको दोनों को मैच करना है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज क्या है, डिवीजन, ठीक है। देखिए इसमें कहाँ है, माइटोटिक डिवीजन, तो इसका A। नेक्स्ट मोरुला, तो मोरुला को हम क्या कहते हैं, मोरुला को हम लिटिल मलबेरी कहा जाता है। इसको मलबेरी की लीव्स होती हैं ना, तो वैसा टाइप का दिख रहा है, मतलब इस तरीके से कहा जाता है। एक सिर्फ बोलने वाली बात है मतलब। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीस्पर्मी। देखिए पॉलीस्पर्मी का मतलब आपको बता देती हूँ, जब बहुत सारे स्पर्म, पॉली मीन्स मल्टीपल, स्पर्मी मीन्स स्पर्म, जब बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो जोना पैलुसिडा है या वहाँ पे रिएक्शंस चलती हैं, ब्लॉकेज रिएक्शंस, तो सिर्फ एक ही स्पर्म है जो क्या कर पाता है, फर्टिलाइजेशन कर पाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या हो गया, एंडोमेट्रिक लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रिक लाइन में इम्प्लांटेशन होता है। अब जल्दी इसको मैच कीजिए कि ये इसमें होगा आपका ऑप्शन A करेक्ट। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस आफ्टर, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद होता है, 7 डेज के बाद, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी हमारी छूट गई थी, तो ये आप यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट, मतलब ये सोचिए कि जो मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला बनने के बाद, सॉरी गैस्टुला नहीं, ब्लास्टुला बनने के बाद उसको लगभग 7 डेज हो जाते हैं यूट्रस तक पहुंचने में और इम्प्लांटेशन करने में। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट A to D, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ आपके पास होगा, A की बात करते हैं तो ये क्या हो गई, आपकी विलाई हो गई, ठीक है। A विलीज जो होती हैं, कोरियोनिक विलाई जिसको बोलते हैं, प्लेसेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई। फिर है आपके पास B, यॉर्क सैक है आपके पास, B जो है यॉर्क सैक। C तो आप सबको ही ये पता होगा, एम्ब्रियो, C एम्ब्रियो है। और D की बात करते हैं, जो एम्ब्रियो और A को जोड़ रहा है, तो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो, जो किसको जोड़ रहा है, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को जोड़ रहा है, एम्ब्रियो और प्लेसेंटल विली को जोड़ रहा है, वो है एम्बिलिकल कॉर्ड, यानी ऑप्शन C आपका करेक्ट होगा। सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, बाकी और कुछ नहीं है। विच हार्मोन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन आफ्टर मीनोपॉज, जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, यानी डिफर करता है 45 to 50 या 50 क्या किसी किसी में 60 तक चला जाता है, ठीक है, कि मीनोपॉज का जो टाइम है या जो एज है। तो इसमें मीनोपॉज के बाद कौन से हार्मोन्स यूरिन में ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो वो होते हैं हार्मोन कौन कौन से, B और C। तो आपके पास इसमें D होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास
विच हार्मोन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग यूट्राइन चेंज ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो डी के वजह से आते हैं, हार्मोन डी के वजह से आपके पास आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोरी सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोरी सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? पेनक्रिया, नो, आगे पढ़ेंगे नहीं। ओवरी, नो। एड्रिनल कॉर्टेक्स, नो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो पूरा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, इतने में काम चल जाएगा हमारा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बींग्स आर, ये मैंने आपको बताया था, कोरियो एलेंटोइस। ठीक है, कोरियो एलेंटोइस आप बोल सकते हैं या डिस्कॉइडल आप बोल सकते हैं, तो डिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा होगा। ठीक है, तो जो मैं आपको कह रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आपकी बनाऊंगी तो बीच में कभी भी मैं बना के डाल दूंगी उसको। अभी हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, बट मैं कभी भी मतलब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं तो वो मैं थोड़ा डाल दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आपका ठीक हो जाएगा उससे। नेक्स्ट आपके पास फिक्सिंग अप ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन दी वॉल ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस की वॉल में ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना इम्प्लांटेशन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे सिंपल से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। आप मेरी वीडियो में पहले देखेंगे कि वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस को क्या बोलते हैं, तो यूट्रस को हाइस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था मैक्सिमम चीज़ें मैंने उसमें कवर की हुई हैं। नेक्स्ट, द फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग द ह्यूमन एग कंस्टिट्यूट, फॉलिकुलर सेल्स जो एग को सराउंड कर रही हैं क्या होती हैं वो? कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मैमल टेस्टिस रिमेन इन एब्डोमेन एंड डू नॉट डिस्केंड टू स्क्रोटम, ये एक नई चीज़ आई। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कहाँ, मैं एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया। रैबिट में मैंने क्या बताया था आपको कि रैबिट में कभी कभी क्या होता है, जो मतलब जब ओवुलेशन का टाइम होता है फीमेल में, तो वैसे ही एक मैं आपको इसमें एक नई चीज़ भी बताऊंगी अभी। जैसे रैबिट में क्या होता है, जिस टाइम पे कॉपुलेशन होना है उसी टाइम पे क्या होता है, जो टेस्टीज हैं वो डिस्केंड होती हैं स्क्रोटम में, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर ही रहती हैं, सिर्फ वो एंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में आती हैं ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे। और दो टाइप के ओवुलेटर्स होते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं तो एक होता है इंड्यूस्ड ओवुलेटर्स और एक होते हैं स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर्स। तो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में या बाकी अदर एनिमल्स में स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर्स हम बोलते हैं, यानी ये वो होते हैं जहाँ पे मेटिंग से पहले ही ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन हुआ है, फिर मेटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब मेटिंग जरूरी नहीं है ओवुलेशन के लिए। जबकि इंड्यूस्ड में क्या होता है, पहले मेटिंग होगी, 24 आवर्स के बाद एग रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक स्पर्म का फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा तब तक एग भी रिलीज हो जाएगा। तो ये किस में होता है, फीमेल रैबिट्स जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ओवुलेटर्स वो होते हैं, लेकिन अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन और एग की ह्यूमन और ऑक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तो पहले से ही डिस्केंड रहती है टेस्टिस स्क्रोटम में। बट एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसमें जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही हमेशा रहती हैं, वो कभी भी डिस्केंड नहीं होती स्क्रोटम में। ठीक है, तो एक नई सी चीज़ आपको थोड़ी पता चल गई। नेक्स्ट आपके पास द मोबिलिटी ऑफ द मैच्योर स्पर्म इज कंट्रोल्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड इन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मिडिल पीस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, कौन सा वाला ऑर्गन है जिसमें ग्लैंड नहीं पाई जाती? वेजिना। वेजिना में ग्लैंड्स नहीं होती हैं, याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यूट्रस में होगा वॉल्वा और इसमें चाहे वो सिबेशियस ग्लैंड है, ओविडक्ट हो गया, बट वेजिना में नहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग सेल्स फाउंड इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर कॉल्ड, टेस्टिस में के किनारे जर्मिनल एपिथेलियम में जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं वो होती हैं सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज के टाइम पे क्या होता है, साइज ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इंक्रीज, एम्ब्रियो का जो साइज है वो इंक्रीज होगा क्या? ठीक है, या दूसरा साइज ऑफ अर्ली एम्ब्रियो डिक्रीज, थर्ड साइज ऑफ रिजल्टिंग सेल्स इंक्रीज, ठीक है, और साइज ऑफ रिजल्टिंग सेल डिक्रीज। तो यहाँ क्या होता है, साइज ऑफ रिजल्टिंग सेल डिक्रीज होता है। और देखो मैं क्या कह रही हूँ, क्लीवेज में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी बट जो सेल का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज होगा बट उनका नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड इन वेजिना ऑफ फीमेल इज, वेजिना फीमेल में जब सेमिनल फ्लूइड रिलीज किया जाता है वो है इंसेमिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड आपका सही है। तो देखिए इसमें इजैकुलेशन होगा, बट इजैकुलेशन में मेल की बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है। देन इम्प्लांटेशन तो बिल्कुल अलग चीज़ है कि जो एग है वो जो एम्ब्रियो है वो अटैच होगा जब यूट्रस में। कॉपुलेशन का मीन्स मेटिंग हो गया, ठीक है, या क्वार्टिस हो गया। बट इंसेमिनेशन में वो फीमेल यूट्रस में या फीमेल वैजिना में, यूट्रस नहीं वैजिना में वो क्या होता है, एंटर कर जाता है। नेक्स्ट है एंट्रम इज द कैविटी ऑफ, एंट्रम किसकी कैविटी है, ओवरी की नहीं है, ब्लास्टुला की नहीं है, गैस्ट्रुला की नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल की है। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और क्योंकि क्वेश्चंस इसमें 2 दिन चले हैं, कल भी और आज भी दोनों वीडियो हो गई हैं आपकी, तो इनसे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो अगर कोई भी आपको कहीं भी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, तो थैंक यू सो मच।